क्लास। कौन सी क्लास थर्ड है? 10th क्लास। तो लिखना भी है हमको, क्या लिखेंगे? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 80। ठीक है, फिर बताइए 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। वेरी गुड। फिर बताइए 90 45 गुना 2 प्लस 0 हो गया। लास्ट में क्या मिला हमको? 45। तो कैसे लिखना है? 135 का HCF कितना? 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं बात? तो दिक्कत यहाँ था। तो ये तो हमने एक नंबर का पहला बनाया, तो बाकी दो और हैं जिसको कि आपको घर पे बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम चलें 2 नंबर में। ठीक, 2 नंबर में चले हम। तो 2 नंबर को बनाने से पहले कुछ चीजों को देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखिए और हमको बताइए कि ये होता है सब। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2, अब भाग लिखा 8, क्या हो जाएगा? 2 चौका 8। कितना बचा? 0। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? 11। तो कितने बार में खाएगा? 5 बार में। कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम देते हैं क्या कहते हैं कि हम देते हैं 20। क्या? 20 कितने बार में खाएगा? 6 बार में खाएगा, 6 बार में खाएगा, 6 तिया 18। कितना आ गया? और यहाँ पर हम देते हैं 5 में 27 से 5 से 27 में भाग, बचे 25, बचे 25। कितना आया? 2। और आपको हम करके देते हैं 3 यहाँ 37। क्या? 37। तो कितने बार में खाएगा? 1 बार में। तो हमने लिख दिया 3। फिर 3 दूना 6। फिर कितना हो गया? 1। कितना बचा है? 1 बचा है। अब ध्यान पूर्वक आप देखो, कुछ चीजें हैं जो घट रही हैं या हो रही हैं। यहाँ देखो ये 2 है, भाजक है, यह भी भाजक, ये भी भाजक और यह भी भाजक। ये क्या है? शेषफल। शेषफल, शेषफल, शेषफल दिख रहा है? तो भाजक बड़ा है कि शेषफल बड़ा है? भाजक बड़ा है। सब केस में क्या है? भाजक बड़ा है। भाजक को तुम क्या लिखे थे यूक्लिड में? बी लिखे थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब लिखे तो क्या लिखा? बी। अच्छा, शेषफल को क्या लिखा था? शेषफल को आर लिखा था। क्या लिखा था? हमने इन केसेस में देखा कि भाजक हमारा क्या है? हमेशा बड़ा है। भाजक हमेशा क्या है? तो हम भाजक को क्या दिखा दिए यहाँ पर कि भाजक शेषफल से क्या होता है? बड़ा। और ये हमेशा होता है। ठीक है, अच्छा मान के चलो कि मेरा भाजक 6 है। भाजक क्या है? 6 है। तो शेषफल क्या सब होगा? भाजक है 6, शेषफल क्या सब होगा? बताइए। भाजक तो हमेशा बड़ा होता है किससे? शेषफल से। तो जो भी होगा शेषफल वो भाजक से क्या होगा? छोटा होगा ना। तो क्या क्या हम लिख सकते हैं जो शेषफल में? 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 भी लिखते हैं। काहे लिखेंगे 6? बराबर हो गया। बराबर हमको बड़ा दिखाना है। तो अगर भाजक 6 है, ध्यान से समझिए, इसी से बनेगा आपका नंबर 2। अगर भाजक मेरा 6 है तो शेषफल जो भी होगा 6 से छोटा होगा। 6 से क्या होगा? छोटा। 0 1 2 3 4। समझ गए बात? ठीक है। अगर हमें लिखना हो, इसको लिखना हो, इसको अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? पहले तो लिखोगे 27। क्या लिखोगे? 27। फिर क्या लिखोगे? 5। फिर क्या लिखोगे? 5। फिर क्या लिखोगे? 2। ऐसे लिखोगे ना। तो इस 27 को तुम बोलते हो ए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो? बी। और इसको क्यू और इसको आर। तो तुमको बी क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, उसी के आधार पर तुमको आर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? आर। अब फिर तब तुमको ऐसे ही सजाना पड़ेगा।
कुछ बड़ी बात तो नहीं ना बोल दिए। अब हम क्वेश्चन पर हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको भी समझ में नहीं आया YouTube चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब। वहाँ पर फिर यही मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। समझे बात? 25 बार देखना है, 25 बार देख लेंगे एक ही चीज को, व्यू भाग जाएगा। 25 व्यू भागने की बात नहीं, बात समझने की है। एक बार में ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान से समझिए, कौन सा पूर्णांक कहता है रे? उसमें भी क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत? धनात्मक विषम पूर्णांक, इसका मतलब क्या हो गया सर? ऋणात्मक विषम पूर्णांक भी होता है? यस होता है। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक होता है? यस होता है। ठीक है, विषम, विषम मतलब क्या? जिसमें हम दूसरे भाग नहीं लगा सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं। और धनात्मक का मतलब हो गया प्लस। ये 3 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये -3 क्या है? ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार देखो, ये 2 है, हम भाग लगाएंगे किस में? 11 में। किस में लगाएंगे? 11 सॉरी 2 पंच 10, घाटी कितना आया? 1। फिर यहाँ पर देखो हम दे रहे हैं भाग किस में? 10 में। किससे? 5 2 से, 2 पंच 10 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। शेषफल क्या बचा बताइए? 0। इसमें शेषफल क्या बचा है? ये कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है ना। 11 कौन सी संख्या है? 10 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 से भाग देते हैं, शेषफल क्या आ रहा है? 0। सम संख्या, विषम संख्या में 2 से भाग दे रहे, शेषफल क्या आ रहा है? कभी 3 आ जाएगा, कभी 5, लेकिन सम में हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको तुम कैसे लिखोगे सर? इसको लिखेंगे 11 बराबर 2 गुना 5 प्लस 1। इसको सर लिखेंगे 10 2 गुना 5 प्लस 0। सर ऐसे बताइए कैसे लिखेंगे? A B Q प्लस R, यहाँ पर A बराबर B Q प्लस R। सर यहाँ R बराबर 1 है और यहाँ सर R बराबर 2। क्यों भाई? क्योंकि सर ये सम संख्या है। कौन सी संख्या है? और ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। समझे बात? तो अब आपके सामने हम वो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इतनी चीज तो आप समझ गए। देखो मिटाए हैं बोर्ड में, ठीक है, लेकिन वीडियो में नहीं मिटा है। ठीक, थोड़ा सा क्रिटिकल है। एक क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है, ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। ठीक, कहता है कि दर्शाइए, क्या दर्शाइए? कि 6Q + 1। समझ में आ रहा है ना? 6 क्या है? 6 क्या है बताइए? 6। 6 मतलब B, 6 मतलब क्या? एक मतलब R। ठीक, फिर क्या कहा? 6Q + 3, 6Q + 3। ठीक है, फिर क्या कहा? 6Q + 5। ठीक, के रूप में होता है कौन भाई? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर खोजेंगे B। B बराबर क्या है बताइए? 6। R बराबर बताइए तब। R बराबर क्या होगा? 1 होगा। और 2 और 3 4 5 6 नहीं होगा? 0 नहीं होगा रे? तो इतना हो जाएगा R। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए। लिखेंगे A बराबर BQ + R। यहाँ तक लिखे नहीं लिखे? अच्छा जरा बताइए आप, B बराबर आपके पास क्या है? 6। Q बराबर तो Q बराबर प्लस R बराबर क्या है? 0। 6Q ना। A बराबर क्या हो गया? 6Q। और जिसमें आता है 0 वो सम होता है कि विषम? सम होता है। तो सम को हमको खोजना नहीं है,
हमको किसको खोजना है? विषम को खोजना है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, नहीं होगा। हम फिर से करेंगे, क्या करेंगे? फिर लिखेंगे a बराबर b क्यू प्लस r। b बराबर क्या? 6। q बराबर आपकी बात q बराबर तो q ही है। r बराबर 1। 0 तो लिख दिए। जिसमें 0 आएगा वो सम होगा, जिसमें 1 आएगा वो विषम होगा। जस्ट देखें तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। 1 तो हमें मिल गई है, मिली कि नहीं मिली है? यस सर। दूसरे की तलाश है, Yes, तो दूसरे की तलाश वो फिर करते लिखेंगे फिर से क्या लिखेंगे? a बराबर b क्यू प्लस r। नहीं तो b बराबर हमारे पास क्या है? q बराबर तो q ही है। r बराबर 2। ठीक है, आप जरा बताओ 1 3 5 कौन सी संख्या है? सम है कि विषम? विषम है। आई 2 कौन सी है? तो ई जो आएगा तो कौन चीज होगा? सम के विषम? सम। तो ये तो नहीं हुआ, और उसको हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको खोजना क्या है? विषम खोजना है। फिर से क्या लिखेंगे? फिर से। आए बात समझ में? फिर लिखेंगे a बराबर b क्यू प्लस r। तो b की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। q की जगह पर q, r की जगह पर क्या लिखना है? 3। ठीक है, लिख दिए। देखो तो ऐसा है यहाँ पर। तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। कौन सी संख्या हो गई? विषम। तो ये भी मिल गई। अब ये खोजना है। तो 4 है कौन सी? सम के विषम? सम। तो जानते हैं कि समय होगा, तो उसको काहे बैठाना? ये बैठा देते हैं डायरेक्ट ना। लिखेंगे फिर से a बराबर b क्यू प्लस r। तो b कितना है भाई? 6। q तो q है, r कितना लेना है? 5। देखिए तो ऐसा हुआ। हम नीचे में क्या लिख सकते हैं? हाँ, इस रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाया जा सकता है। तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, हाँ इस रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाया जा सकता है। बताइए, समझ में आया? यस सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रुकना है। चलिए, आज हम लोग क्लास 10 का कौन विषय पढ़ने वाले हैं? हिंदी। मतलब 10th का हिंदी। वो भी कौन? हिंदी के प्रकार का होता है, मतलब क्लास 10th में 2 को होता है, एक गोधूली और एक वर्णिका। तो आज हम लोग कौन वाला पढ़ेंगे? वर्णिका। तो इसका पहला चैप्टर है दहीवाली मगम्मा। कौन है जी? दहीवाली मगम्मा। इसका लेखक कौन है? कौन है? और इसका भाषा कौन सी है? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। और दूसरा चैप्टर है दाहते विश्वास। क्या है? दाहते विश्वास। इसका लेखक है सातकरी। और इसकी भाषा उड़िया। मुझे भाषा ठीक। अगला है माँ। ये तीसरा चैप्टर है, क्या है? माँ। इसका लेखक कौन है? और इसका किसी भाषा है? गुजराती। और अगला है नगर। इसका लेखक कौन है? और इसकी भाषा तमिल भाषा है। ठीक है, अगला है धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी। और इसका लेखक कौन है? और इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। सही ना? तो आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? चलिए सर जी को भी दहीवाली मगम्मा हो गया। कि एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, याद सबको हो जाएगा, एक बार करिए। हो जाएगा, याद तो हो गया। दहीवाली मगम्मा। दहीवाली मगम्मा लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। की भाषा कौन सी है? कन्नड़। कैसी है? कन्नड़। अगला है दाहते विश्वास। अगला क्या है? दाहते विश्वास। इसका लेखक कौन है? सातकोरी। और इसकी भाषा क्या है? उड़िया। और तीसरा चैप्टर है माँ। लेखक है? और भाषा क्या है? और चौथा है? इसका लेखक है? और भाषा कैसी है? तो अगला है